और अकेले पैसे नहीं, अनुसंधान, रिसर्च, टेक, क्योंकि जमाना बदल गया है बिल्कुल। और जब तक HAU, मैं हमेशा ये बोलता हूं, अब किले ऐसे तो बढ़ नहीं सकते, पर किले डबल करने की जरूरत है। अब आप कहेंगे रणदीप किले डबल कैसे हो सकते हैं, ये तो बावड़ी बात है। वो डबल तब होंगे जब मेरे यहाँ 60 मन से गेहूं 120 मन या 130 मन होनी शुरू हो जाएगी एक किले में। वो केवल आप लोग कर सकते हैं, माफ कीजिए, नौजवान लोग ही कर सकते हैं, जो रिसर्च करेंगे और जो बेटर सीड्स और पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट सीड्स बनाएंगे, ताकि कम से कम केमिकल में बेटर से बेटर प्रोडक्ट हम पैदा कर सकें। इन्होंने की थी पहले 30 मन एवरेज थी, 60 हुई और 30 तो ऊपर, कभी कभी 70 हो जाती है, बहुत ही कोई 1-2 किलो किला अच्छा हो। पर जब तक हम इसे 70 से 140 पर नहीं ले जाएंगे, ये देश भी भूखा मरेगा और हम भी भूखे मरेंगे, क्योंकि जमीन की जोत कम होगी, किले रहेगी। उनको डबल करने का ये आप लोग ही रास्ता है। और उसके साथ साथ 4 करोड़ लोग हमारे पड़ोस में रहते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ, प्रोफेसर साहब आपसे एक बार मेरी बात हुई थी, गोयत साहब आपसे भी इस बारे में चर्चा हुई थी। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव एंड फरीदाबाद, ये 4-4.5 करोड़ लोग हैं। इनकी अगर हम सब्जी भी सप्लाई कर दें तो हम करोड़ोंपति बन जाएंगे, लाखोंपति तो पक्का बन जाएंगे। वहां दूध 170 रुपया किलो है, अपने यहाँ 55 रुपया किलो है। हम कितना दूर है? 2.5 घंटे दूर है। मार्केट हमारे पास है, गवर्नमेंट को मार्केटेबिलिटी नहीं आती। जरूरी है मुझे जीरी, और मेरा दादा भी जीरी और गेहूं लगाया करता, मेरा बाप भी लगाया करता, मैं भी वही लगाने लग रहा हूं। हमको चेंज करना ही पड़ेगा हमारा साइकिल, जिससे मुझे 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख तक किसान की आय हो। वो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि सीड्स, साइक्लिकल क्रॉप, डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप वो आप करेंगे। तो मैं आपसे एक वचन देकर जाता हूं, जब कभी समय बदलेगा, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को मैक्सिमम रिसर्च, एजुकेशन दोनों के लिए हम सब्सिडाइज आपको करके देंगे। दिस इज अवर सॉलम प्रॉमिस हमारे लड़के लड़कियों को, क्योंकि आपसे बेहतर मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या GJU भी महत्वपूर्ण है, पर आप हमारे फाइनल फ्रंटियर हो, क्योंकि हम तो खेती का प्रदेश है। तो पहला पैसा जो है मुझे खेती में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये दोनों गवर्नर से, मुख्यमंत्री से मैं समय ले लूंगा, खड़गे साहब और राहुल गांधी जी आपसे बात करेंगे, और DGP और IG से बात करेंगे, क्योंकि ये नीचे वाले तो पिछलग्गू हैं। मेरे को ये कहने में कोई एतराज नहीं है कि SP तो वही करेगा, ये गुर्गे हैं, पिछलग्गू हैं, इनके बस में नहीं है। इनको जो हुक्म ऊपर से आने लग रहा है ये वही कर रहे हैं। अगर उन्होंने SP को कह दिया पर्चा दर्ज नहीं करना, आप उसे कितना ही फोन कर लो, उसकी क्या हिम्मत है वो पर्चा दर्ज करेगा? तो अपन उसको टोकेंगे जो ये कहने लग रहा है कि पर्चा दर्ज नहीं करना, और वो है DGP और चीफ सेक्रेटरी, और चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के पास चलेंगे। और जरूरत पड़ी तो 21 जुलाई से फिर पार्लियामेंट खुलने लग रही है, पार्लियामेंट में पहले दिन फिर उठाएंगे। ये भी मेरा आपसे वचन है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप छोटे भाई बहन हो, आप ये मत समझना आप अकेले हो। चाहे वो खाप के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो हमारे सामाजिक प्रतिनिधि हैं, सब सामाजिक संगठन और दल सब आपके साथ हैं। हम यहाँ राजनीति नहीं करेंगे, पर ये जरूर है कि आपके इस संगठन को, आपके इस आंदोलन को पूरा बल देंगे। आप सबको एक बार बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने मुझसे आपसे बात करने का मौका दिया, और ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप निर्भीक, निर्भय और निडर होकर ये लड़ाई लड़िए। हम सब आपके साथ हैं। नमस्कार साथियों, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ABP और भाजपा के गुर्गों का अड्डा बन गई है। ये हरियाणा प्रदेश का दुर्भाग्य है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ABVP के पटके पहनकर उनके निर्देश से कृषि विश्वविद्यालय के बच्चों के सर फोड़े जाते हैं। पिछले मंगलवार को जो हुआ वो शायद हरियाणा की यूनिवर्सिटीज में बहुत वर्षों से नहीं हुआ।
पहले दिन में बच्चों को बेरहमी से जानवरों की तरह पीटा गया सुरक्षा गार्ड्स के द्वारा, और शाम को जो हुआ वो तो कभी शायद हुआ ही नहीं। जब चीफ सिक्योरिटी अफसर, जब वाइस चांसलर की चापलूसी करने वाले फैकल्टी के लोग, जब कुलपति के साथ काम करने वाले अधिकारी और रजिस्ट्रार, जब फैकल्टी के लोग ही डंडे लेकर बच्चों का सर फोड़ेंगे, उन पर जानलेवा हमला करेंगे, गुंडागर्दी का आलम फैलाएंगे, अफरा तफरी फैलाएंगे, माफिया की तरह बिहेव करेंगे, तो फिर बच्चों के भविष्य की रक्षा कौन करेगा? और युवाओं की मांग क्या है? क्या श्रीमान नायब सैनी को यह नजर नहीं आती? प्रदेश के शिक्षा मंत्री तो कहते हैं कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं। कोई बात नहीं, कम पढ़ा लिखा होने से आदमी अशिक्षित नहीं हो जाता, बच्चों का दर्द समझने से शिक्षित होगा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? उन्हें यह समझ नहीं, बच्चों का वजीफा काट दिया गया, केवल इतना एजिटेशन है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के युवाओं को CGPA 70% जिनको मिलता था, सबको वजीफा मिलता था, BSc वालों को भी, MSc और PhD को भी। वो रूल बदलकर वो वजीफा काटकर केवल 25% संख्या कर दी गई। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले ये बच्चे, छोटे छोटे किसानों के घरों में जन्म लिए ये लड़के और लड़कियां, ये सारी शिक्षा अफोर्ड नहीं कर सकते। केवल ये अपने गुण के आधार पर वजीफा मांग रहे थे, इतनी ही मांग थी। दूसरी मांग ये थी कि जिन गांवों ने, जिन सेंटर्स ने अपनी जमीन जायदाद यूनिवर्सिटी को रिसर्च के लिए दी है, उनके बच्चों का आरक्षण जारी रहे। इसमें गलत क्या है? जो बच्चा BSc करेगा वही तो MSc में दाखला लेगा, जो MSc करेगा वो PhD में दाखला लेगा। पर यह शर्त लगाना कि एक बच्चे को एक ही बार आरक्षण मिलेगा, ये उन गांवों को महरूम करना है और हरियाणा के बच्चों को महरूम करना है। ये सीधे सीधे गुंडागर्दी है। HAU भाजपा के गुंडों का अखाड़ा बन गई है। हमारी मांग बड़ी सीधी है, बच्चों के वजीफे की शर्त बहाल की जाए, हर बच्चे को 70% से अधिक मार्क्स लाने पर वजीफा दिया जाए पहले की तरह, और रूल के संशोधन को खत्म किया जाए। जो LDV की सीट्स कम कर दी है, जो उनका आरक्षण खत्म किया गया है, उसे दोबारा से बहाल किया जाए। जिन सारे फैकल्टी के लोगों ने, सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने, वाइस चांसलर के इशारे पर दूसरे लोगों ने, सुरक्षा गार्ड्स ने जिन बच्चों के ऊपर हमला किया है, उन सब पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी हो। वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार और उनके साथ इस गुंडागर्दी के नाच में शामिल होने वाले सब अधिकारियों को फौरन बर्खास्त किया जाए और इसमें गवर्नर और मुख्यमंत्री फौरन इंटरवीन करें। नहीं तो ये साबित हो जाएगा कि ये सब यहाँ वाइस चांसलर अकेले उसकी मिलीभगत से नहीं हुआ, ये इशारा ऊपर से आया है और ऊपर केवल श्रीमान नायब सैनी खुद बैठे हैं। इसलिए हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देश की शान है। देश की शान इस विश्वविद्यालय को खत्म करने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है भाजपा द्वारा, और इसे भाजपा की दुकान बनाने का जो एक षड्यंत्र किया जा रहा है, इसे फौरी तौर से बंद हो। हम गवर्नर साहब के पास भी जाएंगे, हम मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे, डेलीगेशन भी लेकर जाएंगे, मांग भी रखेंगे और जरूरत पड़ी तो ये मांग मैंने वायदा किया है साथियों से कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी तक हम ये मांग लेकर जाएंगे और इनका मांग पत्र वहां भी पहुंचाएंगे। छात्र कह रहे थे कि राहुल गांधी से बात कराइए, आपने भरोसा दिया है, तो क्या राहुल गांधी छात्रों से बात? मैंने ये छात्र साथियों से कहा कि मैं आपकी बात राहुल गांधी जी तक रखूंगा, सीधा आपका फोन उनको दूंगा। मैं कौन हूं पंचायती बीच में? राहुल गांधी जी हर जगह जाकर जहां जहां अन्याय होता है छात्रों पर, युवाओं पर, छात्राओं पर, राहुल गांधी देश के हर कोने में जाते हैं, राहुल गांधी उनकी बात उठाते हैं। मुझे विश्वास है कि जो यहाँ उत्पीड़ित हैं हमारे छात्र सरकार के दमन चक्कर और अन्याय से, राहुल जी इनकी बात भी बड़े ध्यान से सुनेंगे। देखिए, राजनीतिक दल से ऊपर उठकर आपने बहुत लंबे समय इस इलाके में सेवा की है, आपने बहुत लंबे समय युवा और छात्र की राजनीति में सेवा की है।
हमारा सबका एक दायित्व है, ये हमारे बच्चे भी हैं, कोई हमारा छोटा भाई है, कोई बहन है, कोई भतीजा है, कोई भतीजी है, हम इनको हर तरह की मदद, कानून की, स्वास्थ्य को लेकर और आंदोलन को लेकर और इनकी सब जायज मांगों को लेकर हम इसका समर्थन करेंगे।